अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अल्ताफ़ नवीद और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ियात। आज जुम्मा शरीफ है, रमज़ान शरीफ का जुम्मा है और ये बाज़ार के हालात हैं। यहाँ से अभी हमारे एक दोस्त जो थे उन्होंने रिपोर्ट किया कि यहाँ पे एक उबाश किस्म का जवान जो था वो कुछ गलत किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे SHO साहब हैं उनका भी यहाँ पे विज़िट हुआ है। ये हालात आप देख रहे हैं, उन दोस्तों से पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या बयान किया। और बाकी इधर जो इतना रश है इसमें के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक वीडियो आपने शेयर की है, उसके हवाले से क्या उसका बैकग्राउंड है सर? देखें, ये सारी हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं हमारी, तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम रिज़्क़ हलाल के लिए इधर मसरूफ़ अमल है। गुज़ारिश ये है कि आज लगता है हमारे बाज़ार में जुम्मा बाज़ार, तो इस वजह से यहाँ पे जो आपके सामने है गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस गैदरिंग को देख के कम अज़ कम जो हमारी तहसील इंतज़ामिया है, SHO साहब हैं या हमारे DSP फैसल पाचतर साहब हैं, उन्हें कम अज़ कम यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी है या इसके बज़ाहिर बैकग्राउंड में देखा जाए तो जो मुल्की हालात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से भी, तो जैसे उन्होंने भी धमकी दे रखी है कुछ बाप के हमले के हवाले से, मतलब आप चाहते हैं कि इंतज़ामिया सिक्योरिटी हवाले से यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, ये दो चीज़ें, ये जो आपने जुम्मा बाज़ार लगाया हुआ है ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है? नहीं, गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है। दूसरी बात, जी, जब आप माशाल्लाह से इधर आपकी करोड़ों की दुकानें हैं और 50-50 फुट की दुकानें हैं, फिर आपने ये आवाम का बाज़ार क्यों बंद किया हुआ है? देखिए, गुजारिश ये है कि आवाम को जुम्मे बाज़ार में जो 2000 की चीज़ है ना वो 200 में मिल जाती है। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो 200 वाली चीज़ बाकी हफ्ते के 6 दिन आप 2000 की क्यों देते हैं जो 200 की चीज़ है? देखिए, ये तो हमने आज अपना जो माल लगाया ये हम देते हैं। ये आप हमारी शॉप पे आए, ये हमने आज 500 का लगाया। ये तो आप पूरे बाज़ार की बात होगी। ये हमारे जो माल है ये हम उसके जिम्मेदार हैं। हर बंदे इसके अलावा दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, यहाँ पे आज जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ पे दुकानदारों के अलावा बाहर से भी काफ़ी जब आए हुए हैं, वो भी लगाया, उन्होंने भी लगाया हुआ है। ओके जी। अपना अजमल अतर भाई साहब जो है, मादरत उनकी बात आपने सुनी कि ये जुम्मा बाज़ार है लेकिन ये कोई अप्रूव्ड बाज़ार नहीं है, ठीक है, रजिस्टर्ड बाज़ार नहीं है। और उनका कहना ये है कि इस बाज़ार में सस्ती चीज़ें जो हैं जुम्मे के रोज़ मिलती हैं। दूसरा सवाल और जवाब आपने देख लिया। उनका वैलिड पॉइंट ये है कि ये इतनी गैदरिंग है, अगर ये लग रहा है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर लिया है अपनी तरफ, उसने मान लिया है कि यहाँ पे लग गया है तो ये ठीक लग गया है। ठीक है जी, जब उसने मान लिया है कि ये ठीक लग गया है बाज़ार, तो फिर इसकी सिक्योरिटी मुल्की हालात के तनाजुर में देना गवर्नमेंट की, पुलिस की और दीगर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर वो ये समझते हैं कि ये बाज़ार इस तरीके से नहीं लगना चाहिए और ये इतनी सस्ती चीज़ें दुकान के अंदर होनी चाहिए, तो फिर तहसील इंतज़ामिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो इस सारे मामले को किस तरीके से डील करता है। अब एक जिस तरीके से गैदरिंग है आप सब देख रहे हैं, उनका कहना यह भी है कि बाहर से लोग आते हैं और यहाँ आके स्टॉल वगैरह लगाते हैं, ठीक है। वो स्टॉल लगाने वाले कौन हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कौन करता है, वो आउटसाइडर हैं, वो इनसाइडर हैं, उनमें अगर कोई दहशतगर्द शामिल है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी देखने वाली हैं। तो ये बात अब हम इदारों के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इस तनाज़र में अपना कौन सा रद्द-ए-अमल दिखाते हैं कि इस बाज़ार को समेट के दुकानों के अंदर भेजते हैं या इसको इसी तरीके से खुला छोड़ के और उबाश लोगों के और उनके सुपुर्द करके लॉ एंड ऑर्डर की और दीगर इखलाकी जो मामलात हैं उनको इसी सिचुएशन पे छोड़ देते हैं। और जो अपना SHO साहब इधर आए थे उन्होंने उसके हवाले से भी फीडबैक लिया है, लेकिन उनका भी कहना यही था कि ये इस तरीके से जो गैदरिंग है ये कुछ नामुनासिब लगती है। बाकी वो कह रहे थे कि वो इसके लिए कोशिश हैं कि उस उबाश नौजवान जो है उसको ट्रेस करके पकड़ लिया जाए। अल्ताफ़ नवीद को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।